सोहनलाल के 3 लड़के थे। उसकी पत्नी की मौत के बाद सभी रिश्तेदारों ने उनसे कहा कि आप अपने लड़के की शादी कर दो। घर में बहू आएगी तो घर में फिर से रौनक आ जाएगी, खुशियां वापस आ जाएंगी घर में। सोहनलाल को भी सभी की बात सही लगी। उसने अपने लड़कों की शादी धूमधाम से करवाई। पर कौन जानता था कि ये खुशी बस थोड़ी ही देर की है। सोहनलाल की दुनिया इस तरह से बदल जाएगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। तीनों भाइयों की शादी एक ही परिवार की बेटी। विदाई करवाकर सोहनलाल ने बहुओं को गाड़ी में बिठाया और कहा कि अभी तक मेरे बस 3 बेटे थे, पर आज से मेरी 3 बेटियां भी हैं। सोहनलाल का परिवार पूरा हो गया था। उन्होंने बेटों से कहा कि तुम लोग बहुओं के साथ गाड़ी से आओ, मैं सबके साथ बस से आता हूँ। तभी बड़ी बुआ बोली कि बहुओं को भी बस में ले चलो, गाड़ी में इतने लोग नहीं आ पाएंगे। बहुओं को भी परेशानी होगी लड़कों के साथ में, और उनके फूफाजी आ जाएंगे। बुआ जी की बात किसी को सही नहीं लगी, पर क्योंकि बुआ जी बड़ी थीं और छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थीं, इसलिए किसी ने कुछ न कहा और तीनों बहुओं को बस में। सोहनलाल जब बहुओं के साथ घर पहुंचे तो पता चला कि बुआ जी और उनके बेटे अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। सोहनलाल जी बोले कि गाड़ी से तो जल्दी पहुंच जाना चाहिए था। फिर सोचने लगे कि हो सकता है कहीं रुक। बोले बहुओं को बाहर वाले कमरे में बिठा दो, जब बच्चे आ जाएंगे तो सारी रस्में होंगी। इंतजार करते करते काफी देर हो गई, पर गाड़ी नहीं आई। सोहनलाल जी ने फोन किया तो फोन भी नहीं लगा। अब सोहनलाल जी का मन घबराने लगा कि आखिर बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए। इंतजार करते करते पूरी रात निकल गई, पर न बुआ जी आई और न बच्चे। बहुएं भी अब रोने लगी थीं। आसपास वाले भी बात बनाने लगे थे कि बहुओं को आए 1 दिन नहीं हुआ और लड़के का कुछ आता पता नहीं है। सोहनलाल जी ने बहुओं की ऐसी हालत देखी तो बोले, तुम चिंता मत करो, ऐसा तो हो जाता है, कभी कभी हो सकता है ना, गाड़ी कहीं खराब हो गई हो। ऐसे चिंता मत करो, मैं पता करता हूँ। और अपनी छोटी बहन से कहाँ बहुओं का ख्याल रखना, कुछ खाना पीना दो, कल से कुछ नहीं खाया है बच्चों ने। सोहनलाल ने बहुओं को तो बोल दिया था कि चिंता की बात नहीं है, पर दिल बहुत घबरा रहा था कि आखिर बच्चे क्यों नहीं। काफी खोज खबर के बाद पता चला कि एक गाड़ी का कल रात को ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था। कोई नहीं बचा। सोहनलाल के दिल और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया कि आखिर ये क्या हुआ। पुलिस वालों ने कहा कि सोहनलाल जी आप बॉडी देख लीजिए, कहीं आपके बच्चे तो नहीं हैं। सोहनलाल जी रोने लगे और बोले, साहब ऐसा ना बोलो, मैं अपनी बहुओं से क्या कहूँगा, उनका तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। वो कोई और होंगे साहब, मेरे बैठे कहीं रुक गए होंगे, इसलिए लेट हो गया होगा। उन्हें सोहनलाल बार बार यही कहते जा रहे थे। पुलिस वालों को भी उन पर बहुत दया आ रही थी, पर क्या करते, उनको तो अपनी ड्यूटी करनी थी। सोहनलाल जी ने जब बॉडी देखी तो उनका दिल टूट गया। वो उनके ही बच्चे थे। फूफा जी भी नहीं रहे और बड़ी बुआ अस्पताल में थी। सोहनलाल बस रोते ही जा रहे थे कि मैं कैसे घर जाऊं, अपनी बहुओं को क्या बोलूं। घर पर सबको खबर की गई। धीरे धीरे सब अपने काम। सोहनलाल को अब ये चिंता सताने लगी कि बहुओं का क्या होगा, इतनी छोटी उम्र में विधवा होना, भगवान ये कैसी। एक दिन सोहनलाल ने अपनी बहुओं से कहा कि बेटा जो होना था हो गया, अभी तुम्हारी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं है। मैं सोच रहा था कि अच्छे लड़के देखकर तुम्हारी शादी करवा दूं, मेरी चिंता भी दूर हो जाएगी। पाता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। बहुओं ने शादी के लिए मना किया कि पिताजी हम शादी नहीं करना चाहते। सभी बोलते हैं कि हम ही दुर्भाग्य लेके आए हैं। घर में पैर रखे और बेटों को खा गई। बहुएं जोर जोर से रोने लगी। सोहनलाल ने बहुओं के सर पर हाथ रखा और बोला कि बेटा, होनी को कोई नहीं रोक सकता, जो होना है होकर ही रहेगा। पर आगे का तो सोचना होगा। सोहनलाल के समझने पर 3 बहुओं ने शादी के लिए हाँ कर दिया और सोहनलाल ने 3 बहुओं का कन्यादान किया। बहुओं ने विदाई से पहले बोला कि पिताजी जब हम आए थे तब आपने बोला था कि तुम बहुएं नहीं मेरी बेटियां हो, और आपने सच में हमें अपनी बेटियों की तरह प्यार दिया। इतना प्यार तो हमें हमारे घर वालों से भी नहीं मिला जितना आपने दिया। सोहनलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने बोला, दामाद जी मेरी बेटियों का ख्याल रखना और बहुओं को विदा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।